नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। आज आपकी एक बहुत प्रतीक्षित रिजल्ट जो कि बिहार पुलिस बिहार सिपाही भर्ती से रिलेटेड थी, जिसमें कि बिहार पुलिस के विभिन्न पोस्ट के लिए 11,880 पोस्ट पे आपका एग्जामिनेशन लिया गया था, जिसमें कि बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी, बिहार रक्षा औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, जो सिपाही पद के जो 11,880 पोस्ट के जो एग्जामिनेशन ली गई थी दोस्तों, उसका लिखित परीक्षा का फल जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या कैसे रिजल्ट आया है, इसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, रिजल्ट तो आ चुका है, जो कि आज शाम को ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कहना है क्या कि अगले चरण में, ठीक है, अगले चरण में होगा क्या। अगले चरण में आपका तीसरा नंबर ये पैरा में देख सकते हैं कि पीईटी के लिए मेघानुक्रम आरक्षण कोटिवर चयन किया गया है। ठीक है, आरक्षण के आधार पर है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिजल्ट दिया गया है। और अगला चरण में क्या होगा ना कि आपका प्रमाण पत्रों के सत्यापन के साथ साथ शारीरिक दक्षता, मतलब जैसे कि दौड़ हो गया, गोला फेंक हो गया, ठीक है, ऊंची कूद हो गई आदि सम्मिलित एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी। सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन स्पर्धाओं जैसे कि दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, इन सारे पे ही डिपेंडेंट है दोस्तों। तो इसी के आधार पे आपके जैसा आपका दौड़ रहेगा, जैसा आपका ऊंची कूद रहेगी, जैसी आपकी गोला फेंक रहेगा, उसके आधार पे अगर आप अच्छे से अच्छे लाना चाहते हैं, अंक लाना चाहते हैं, तो आपको रियली में एक्सीलेंट करना होगा दोस्तों। और उसके लिए सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका जो एग्जामिनेशन जो है कि प्रस्तावित है, जैसे ये जो हो गया दौड़ वगैरह है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट है, ये तो प्रस्तावित है जुलाई के लास्ट जुलाई में, जुलाई के थर्ड वीक में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि जुलाई के थर्ड वीक में है इसका क्या है लिया जाएगा, एग्जामिनेशन लिया जाएगा, पीटी का एग्जामिनेशन होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे और अभी से ही कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दीजिए दोस्तों। पहले से आप कर भी रहे होंगे जिनको रिजल्ट आने की आशा थी। देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा रहा है। ठीक है, और जो कि कब होगा दोस्तों, यहाँ देखिए दिया हुआ है, जुलाई के 2020 के तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है। ठीक है, तृतीय सप्ताह में प्रस्तावित है, जुलाई में लिया जाएगा। देखिए, ये विभिन्न 11,880 पोस्ट के लिए जो है बहाली ली गई थी। इसके लिए विभिन्न कोटि वर्ग से ये बढ़ा दिया गया है कि किस किस कोटि में कितने कितने पोस्ट है। ठीक है, इसी के आधार पर देखिए प्रत्येक पोस्ट के लिए प्रत्येक, जैसे कि यहाँ पर कोई अभ्यर्थी FFW में अवेलेबल नहीं था, ये दिखाया गया है। तो इसी तरीके से सारे के सारे पोस्ट के लिए इतने देखिए 5 गुना रिजल्ट दिया गया है दोस्तों टोटल का। ठीक है, टोटल का ये हो गया 58,264 हो गया। ठीक है, सारे को मिला के इधर हो गए आपको बिहार गृह रक्षकों के लिए हो गया यहाँ पर 28,429 हो गया, यहाँ पर 29,835 हो गया गैर गृह रक्षकों के लिए। ठीक है, तो देखिए ये टोटल रिजल्ट प्रकाशित किया जा चुका है। आप चाहते हैं तो ये इसका मैं PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके दोस्तों आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, आपको जाना है यहाँ पर सर्च बार में अपना रोल नंबर डाल करके इसको आप चेकअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए और इसके बारे में विशेष जानकारी और लेते हैं कि इसके संदर्भ में आगे की क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में जानते हैं। देखिए 10वां पॉइंट आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर, सॉरी एक मिनट, लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए सम्मिलित होना अनिवार्य है। फिर आपको दूसरा कोई मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके लिए जो है आप इसके वेबसाइट पर जून के अंतिम सप्ताह में इसका क्या होगा ना, ये प्रकाशित किया जाएगा। पीटी के संबंध में जो भी न्यूज़ होगा जून के अंतिम सप्ताह में, याद रखेंगे दोस्तों। और आप इसके लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे ही सारी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाक के द्वारा कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। फिर उसके बाद है कि पीटी के लिए एक बार अगर आप अयोग्य घोषित हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर आपको दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। ये आप पॉइंट टू बी नोटेड है दोस्तों, याद रखेंगे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करें। ठीक है, आप एक्सलेंट लाने का ही उपाय करें, क्योंकि इसलिए कि अगर ये एग्जामिनेशन ही ऐसी है, ये अगर आप एक्सलेंट लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है।
तो दूरदृष्टि और पक्का इरादा जो कहते हैं ना, उसके तरह से आप तैयारी में एकदम से विरे रहें, एकदम से जुट करके तैयारी करें। फिर इसके बाद क्या होगा, अगला चरण की बात देखते हैं कि पीटी के लिए निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा ऑनलाइन पत्र की छाया प्रति है सो अतिरिक्त निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी एक सेट का। जैसे हो गया कि एक आपका पहचान पत्र हो गया पहला नंबर में। पहचान पत्र में जैसे कि आधार कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जरूरत होगी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। अगर जिस किसी साथियों ने है सो नहीं अभी तक निकाल पाए हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट का है सो अपना प्रमाण पत्र, तो आप निकाल ले जा करके, क्योंकि अभी तो मुश्किल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अगर देखिए अगर है सो इस तरह का है सो अगर क्लरिकल काम हो रहा है तो वहाँ आप निकाल सकते हैं, या तो अगर रखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। फिर इसके बाद हो गया तीसरा पॉइंट हो गया कि जाति प्रमाण पत्र चाहिए आपको। जाति प्रमाण पत्र अभी तो ब्लॉक वगैरह खुला हुआ है, वहाँ जा करके आप बनवा लीजिए जल्दी से, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि अगर इसमें है सो आप पीछे रह जाते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे दोस्तों, फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। फिर वही क्रिमिनल में नहीं आने से नॉन क्रिमिनल का, जो कि एनेक्स 2 में आते हैं, मतलब हाँ, तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी का मतलब अस्थायी प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आप है सो आरक्षित वर्ग में है सो सम्मिलित होना चाहते हैं तो बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हो तो उसका होने के संबंधी प्रमाण पत्र। भारतीय मूल गोरखालैंड से अगर बिलोंग करते हैं तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। और बिहार में स्वतंत्रता सेनानी का अगर पोता पोती नाती नातनी है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है कि आर्थिक रूप से अगर EWS है तो उसका भी प्रमाण पत्र आप निकाल कर ले, ठीक है। सभी उम्मीदवारों को है विज्ञापन संख्या 2/2019 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों में पूर्णतः है पालन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद है सो यही मुख्य बातें हैं। और इन्हीं जानकारियों के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन मित्रों का रिज़ल्ट आ चुका है वो लोग है सब जी जान से भिड़ जाए, चूँकि यही मौका है आपका रिज़ल्ट फाइनल होने का। अगर आप इस बेड़ा को पार कर गए हैं तो समझिए कि सब कुछ पार कर गए हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी दोस्तों। और ऐसे भी है कि लॉकडाउन का टाइम है, देख रहे हैं इकोनॉमी है सो कितना ग्रोथ रेट है सो ज़मीन में जा रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है। तो इसीलिए है सो अगर ये भी अगर नौकरी कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है दोस्तों, ठीक। अगर आप एक बार किसी नौकरी में घुस जाते हैं उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं आपके पास, ठीक। पहले आप चले तो जाइए। तो इसीलिए जम के फिर के और पूरे तन मन धन से है सो इस पर लगा देना है दोस्तों, पूरा तन मन धन से तैयारी कीजिए, ठीक है। और आप सफलता आपके लिए हमेशा आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ है सो अपनी वाणी को विराम देते हैं यहीं पर। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद है सो ऑल बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।